नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में राजनीतिक रूप से जितनी भी बातें की जाएं वो कम है। हाल फिलहाल में आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच खटास आई। उसके बाद लालू प्रसाद के चारा घोटाले मामले की केस आए। लेकिन इन सब से अलग एक नई चर्चा छिड़ गई है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंधों के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बदले हुए रवैये और नीतीश कुमार के दिल्ली से लौटने के बाद कई ऐसे बातें सामने आ रही हैं, जिनमें से सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर भरोसा करना छोड़ रही है, जैसा कि विरोधियों का और विपक्षियों का कहना है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह हुई है कि बिहार में जातीय जनगणना और अन्य बातों को लेकर के जहां चर्चाएं चल रही हैं, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के जहां बातें चल रही हैं, नीतीश कुमार को बार बार इस पर मुंह की खानी पड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने साफ तरीके से नकार दिया है दोनों ही मुद्दे पर। वहीं दूसरी तरफ जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जिस तरह के बयान आए हैं और नीतीश सरकार में कृषि मंत्री ने जिस तरह की बातें की है और उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर कंट्रोल करने की बात की है, वरना इस देश में एक बार फिर से बंटवारा हो जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही है जो हम खबरों के माध्यम से आपको बताते हैं। लेकिन इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के युवा प्रदेश अध्यक्ष शोएब कारी जी हैं। शोएब कारी जी बिहार की राजनीति पर बहुत ही मजबूत पकड़ रखते हैं और अपनी बातें बड़ी बारीकी से रखते हैं। सबसे पहले तो हम इनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस पूरे मामले पर आपने देखा भी होगा कि किस तरह का बयान आया है। अब नीतीश कुमार के लिए कौन सा रास्ता बचता है और जो बयान दे रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या वो अपने पुराने एजेंडे पर फिर से वापस आ रही है? नहीं, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो मानसिक तौर पे बीमार हैं, है ना। आप ये देख रहे हैं कि जब पूरे देश में युवा रोजगार मांग रहा है जी, महिला अपनी सुरक्षा के लिए परेशान है, इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे इनके विधायक हों, चाहे एमपी हों, चाहे स्वामी चिमानंद हो या कुलदीप सिंगर जैसे लोग हों, जो उन दलितों की, महिलाओं की, खासतौर से दलित महिलाओं की या अन्य महिलाओं के किस तरह से ये लोग बलात्कार करते हैं और उसको सबूत मिटाने के लिए उसको जला देते हैं। जब उसके परिवार के लोग जब केस करने जाते हैं तो उनको मारा पीटा जाता है, उनको भी मार दिया जाता है। इससे ये एक बिहार के ही नहीं देश के तमाम भाजपा के जो नेता हैं उनमें एक होड़ लगी हुई है कि कितना गंदा से गंदा बोला जाए। ये लोग मानसिक तौर पे बीमार हैं और जब देश कि युवा रोजगार मांग रहे हैं तो ये लोग इस तरह की बात करके उनको मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। कारी जी सबसे बड़ी बात है, कारी सबसे बड़ी बात है मैं वही बता रहा हूँ। आप देखिए यूपी में के चुनाव में मैं बता रहा हूँ, उन्होंने देखिए आपके मुद्दे अलग हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से समाज को बांटने वाली बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा है कि यदि जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया गया तो एक खास समाज, जिस समाज से आप भी आते हैं, आप उस समाज के युवा हैं, लेकिन आपने कभी भी ये नहीं बताया कि आप किसी अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। आप हर जगह मौजूद नजर आते हैं, इसलिए हमने आपको चुना है इस मुद्दे पर बात करने के लिए। सबसे बड़ी बात है उन्होंने कहा है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अल्पसंख्यकों की जो संख्या है वो बढ़ रही है और जब जब बढ़ी है तब तब इस देश को नुकसान झेलना पड़ा है, विभाजन झेलना पड़ा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, सबसे पहले तो हम पहले इंसान हैं जी, उसके बाद ही कोई है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि झेलना पड़ा है, उनको ये बताना होगा कि वो जिस फैक्ट्री से निकल के आए हैं वो ये कृषि मंत्री के आबा व अजदाद में, उनके बाप दादा ने या उनके परिवार के किसी लोगों ने या वो जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के किसी लोगों ने या जिस संगठन से निकले हुए, आरएसएस से निकले हुए हैं, वो लोग बता दें कि कभी देश के लिए कुर्बानी दिया हो, कभी देश के इतिहास में कोई ऐसा नाम बता दें जिन लोगों ने देश की आजादी में बलिदान दिया हो अपना। हम लोगों ने तो हजारों और लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है, अपनी बलिदान दिया है अपना। ये सब बात बोलने के लिए इस देश के तमाम लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम लोग, वैसे लोग जिन लोगों ने इस देश के आजादी में अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपने आबा व अजदाद को खोया है, वैसे लोग इस तरह की घटिया बातें कभी नहीं करते हैं। ये वही लोग वो बात करते हैं, सुनिए, ये वही लोग वो बात करते हैं जिनकी इस देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है। इस देश की आजादी में किसी तरह का कोई योगदान नहीं, कोई कुर्बानी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि किसके ये मंत्री हैं? नीतीश सरकार के मंत्री हैं। नीतीश कुमार खुद नहीं बोल करके अपने मंत्रियों से बुलवा रहे हैं। क्यों नहीं नीतीश कुमार जी इस पर बोल रहे हैं? बराबर इनके कैबिनेट मिनिस्टर लोग, कभी कोई, मैं नाम लेना चाहता हूं, बिहार जानता है कि कभी केंद्र के मंत्री हो, कभी स्टेट के मंत्री हो। स्टेट के मिनिस्टर कैसे बयान दे रहे हैं, किस तरह से बयान दे रहे हैं? नीतीश जी घटिया राजनीति करना छोड़ दीजिए। ये नीतीश जी आखिर क्या चाहते हैं?
किन लोगों से बुलवा रहे हैं, क्या आप चाह रहे हैं, बिहार को कहां ले जाना चाह रहे हैं। बिहार को बर्बाद करने वाले नीतीश जी, बिहार की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। भाई मैं अमरिंदर जी जो कृषि मंत्री, उनसे कहना चाहता हूं कि आपके नेता वित्त मंत्री खुद यहां आके ऐलान करके गई थी, मुख्यमंत्री सब लोग ऐलान किए थे कि 19 लाख रोजगार देंगे। पहले ये तो बता दीजिए कि अभी तक 19 लोगों को भी रोजगार दिया है आपने? 1 साल से ज्यादा हो गया आपके सरकार को बने हुए, 19 लोगों को भी दिया है, लेकिन हाँ हजारों लोगों की नौकरी खा गए हैं। पहले वो बात कीजिए। यहाँ लोग अब आपके झांसे में आने वाले नहीं है। जाके देखिए यूपी में जो बाप कर रहे हैं इसलिए कि नहीं चल रहा हिंदू मुस्लिम के साथ। कारी जी, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, भारतीय जनता पार्टी से डरे हुए हैं? अगर लालू प्रसाद होते तो यह ऐसी स्थिति में क्या होता? नहीं, लालू प्रसाद यादव जब थे तो आपको याद होगा कि प्रवीण तोगाड़िया एयरपोर्ट से वापस चले गए थे, उनको वापस जाना पड़ा था। किसी की हिम्मत थी क्या अलबल बोल देना? इसलिए मैं कहता हूं कि लालू जी से भारतीय जनता पार्टी क्यों डरती है, इसलिए कि भाजपा के विशाले दांत को तोड़ने का मादा किसी में है तो लालू यादव जी बड़े समाजवादी हैं कारी जी। काहे के समाजवादी रहे वो? मैंने कितनी बार आपके ही इंटरव्यू मैंने कितनी बार कहा है कि नीतीश जी अपने अंतरात्मा को आरएसएस के हेडक्वार्टर में गिरवी रख चुके हैं, वहां ताला मारा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री ने तो उन्हें समाजवादी घोषित कर दिया है और आप लोगों को परिवारवादी। देश के प्रधानमंत्री किसको समाजवादी घोषित कर रहे हैं? नीतीश कुमार को बोल रहे हैं। अरे तो चोर चोर मौसेरा भाई, सबसे बड़ी बात कि आप इस बात को मानते हैं कि जो अमरिंदर प्रताप ने जो बातें कही है कि क्या इस जो नई बात है जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है या फिर जातीय जनगणना जरूरी है? अच्छा, सवाल ये है कि पहले जातीय जनगणना कराइएगा तब ना पता चलेगा किसकी कितनी आबादी है जी। ये कोई मसला है, ये कोई बात है? असल मुद्दा जो जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रहे हो? विधानमंडल से पास करके वहां जाके भेज करके उसके बाद फिर क्यों नहीं करा रहे हो? विधानसभा का सत्र 2 दिन बाद विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। कारी जी, आप अपनी पार्टी के नेताओं को, विधायकों को बताएंगे कि इस मुद्दे को विधानमंडल में उठाएं और इस मुद्दे पर इस तरह के बयानबाजी से हमारे नेता लगातार इन मुद्दों को उठाते रहे। हमारे नेता कंस्ट्रक्टिव राजनीति करते हैं, डिस्ट्रक्टिव राजनीति भाजपा के लोग करते हैं, जदयू के लोग करते हैं। इन लोगों को किसी तरह का कोई समर्थन तो बिहार के जनता का मिला नहीं। इलेक्शन कमीशन और सीबीआई या ईडी फीडी से गठबंधन कर करके और इन लोगों ने सरकार बना लिया, लेकिन जनता का जनादेश तो तेजस्वी यादव जी के पास मिला है। बिहार की जनता कह रही है कि एनडीए के नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया और सांप को भी दूध पिलाना छोड़ दिया। यहाँ की सरकारें गूंगी बहरी है, इसीलिए तो मैं भी भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया और बाप की डिग्री को घुन लगते देखा तो बेटे ने स्कूल का जाना छोड़ दिया। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।